हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 12 टू 18 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आपसे रेजोनेट हों और मे बी आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हों। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। सो यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो, लाइक एक इस टाइप की एनर्जी है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी, एक पावरफुल एनर्जी है जिसमें आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ। आपकी सिचुएशन में कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ। एंड आप इस तरह हो कि अगर मैं ये कर लूँगा, अगर मैं इस प्रोसेस से गुजर जाऊँगा। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए आपको किसी दूसरी चीज़ को फेस करना है। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप कोई एक चीज़ हासिल करना चाहते हो और उसको हासिल करने के लिए जिस रास्ते से आपको गुजरना है वहाँ पर आपको किसी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। और आप इस तरह हो कि हाँ, आप ये चीज़ समझ रहे हो, डिटर्मिनेशन के साथ दिख रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ और मुझे इस चीज़ को हासिल करने के लिए इन सबको फेस करना पड़ेगा। कुछ इस टाइप की आपकी एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, सो ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। अब मैं आपको आपके पास्ट के बारे में बता देती हूँ। आपके पास्ट के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आपके पास्ट में कुछ ना कुछ पेनफुल है। लाइक आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, लेकिन आपकी लाइफ के एक कॉर्नर में कुछ ना कुछ मुझे पेनफुल दिख रहा है। इस तरह है कि आपकी एनर्जी है, देन यहाँ पर कोई पेनफुल एनर्जी है, इस सिचुएशन से रिलेटेड कोई पेनफुल एनर्जी हो सकती है और उस पेन के साथ आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपने अपनी पावर में यहाँ पर आए हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि पेनफुल है, जिसको आपने लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि ये जो भी चीज़ है ये मूव नहीं कर रही है। जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है जहाँ से आपको पेन मिला है वो मूव नहीं कर रहा है, एक ही पॉइंट पर रुका हुआ है, बट स्टिल फिर भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको पेन है। यहाँ पर आपके पास्ट की एनर्जी है। अब आपकी करंट सिचुएशन देख लेते हैं। आपकी करंट सिचुएशन में यानी अभी आपकी लाइफ में जो चल रहा है वहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, याद रखिएगा कि ये 12 टू 18 अगस्त तक के लिए रीडिंग्स है। यहाँ करंट सिचुएशन में मुझे जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आप ऑलमोस्ट इस तरह से दिख रहे हो कि लाइक मैं इसको इस तरह से एग्जांपल दे सकती हूँ कि अगर आप किसी कनेक्शन में होते हो या किसी रिलेशनशिप में होते हो, वहाँ पर अगर आपका ब्रेकअप हो जाता है या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई गैप आ जाता है एक दूसरे के साथ, तो उसके बाद जब आप लोग एक दूसरे से दोबारा मिलते हो तो जो दोबारा मिलने वाली जो एनर्जी होती है कि किसी कनेक्शन में कोई डिस्टर्बेंस हुई, कुछ ख़राब हुआ और देन फिर से आपका पैचअप हो गया, जो पैचअप वाली एनर्जी होती है। ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है यहाँ आपकी लाइफ में या कोई ऐसा कनेक्शन है जिसमें पैचअप या तो होने वाला है या करेंटली हो रहा है। लाइक आप किसी पर्सन के साथ होते हुए दिख रहे हो। ये इस तरह है कि या तो अभी आप उस पर्सन के साथ हो रहे हो या ये जस्ट थोड़ा सा दूर है, लाइक बहुत जल्दी ये होने वाला है। ये लाइक मैं आपको आपके पास्ट, आपकी करंट सिचुएशन और आपके फ्यूचर के बारे में बताती हूँ। तो फ्यूचर की एनर्जी से पहले ही यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ फिर से मिलने वाले हो, लाइक फिर से पैचअप होने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए इस तरह होगा कि अभी करेंटली उनकी लाइफ में किसी पर्सन के साथ पैचअप हो रहा है, किसी पर्सन के साथ वो दोबारा से जुड़ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए इस तरह हो सकता है कि बहुत ही जल्द ये होने वाला है कि किसी पर्सन के साथ आप दोबारा से मिल रहे हो, दोबारा से उसके साथ आपकी एनर्जी मुझे मिलते हुए दिख रही है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आपका सारा फोकस इसी चीज़ पर है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है जिनके साथ आप मिल रहे हो दोबारा से, इन पर्सन के साथ मिलने से कहीं ना कहीं आपकी अपनी भी ग्रोथ है, आप खुद भी जो है वो ग्रो कर रहे हो जब आप इस पर्सन के साथ मिल रहे हो। तो इस वक्त आपका सारा फोकस, सारी एनर्जी इसी चीज़ पर है, क्योंकि यहाँ पर आप मुझे किसी पर्सन के साथ फिर से मिलते हुए दिख रहे हो, फिर से आपका कह सकती हूँ कि पैचअप होते हुए दिख रहा है। अभी कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कुछ डिफिकल्टीज आ गई थी, कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए थे, बट आप फिर से मिलने जा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए इस तरह भी हो सकता है कि जस्ट टेम्पररी ये कुछ गैप आ गया था, बट अब आप उस पर्सन से फिर से मिलने जा रहे हो। बट आपका सारा फोकस अभी इसी सिचुएशन पर है, इसी कनेक्शन पर है और बेसिकली इसी चीज़ पर है जिसमें आप इस पर्सन के साथ फिर से मिलोगे। इस चीज़ पर आपका फोकस है, इसी पर आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी देते हुए दिख रहे हो। ओके, सो अब आपके फ्यूचर के लिए आपको एनर्जीज बता देती हूँ। बट गाइज, इससे पहले अगर ये रेटिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जी ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है जो शो करती है कि यहाँ पर आपका कोई ऐसा कनेक्शन है या ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है किसी पर्सन के साथ आपका, जिसमें रीबर्थ होने जा रही है। लाइक मैं इसको एक
इस तरह से कहूँगी कि एक चेंज आने जा रहा है। अगर ये पहले कनेक्शन कुछ और था तो अब ये कुछ और होने जा रहा है। इसमें कोई चेंज आने वाला है जो कि एक अच्छा चेंज होगा डेफिनेटली आपके लिए। ऑलमोस्ट आप एक इस कनेक्शन में आप एक रीबर्थ के प्रोसेस से गुजरने वाले हो। रीबर्थ का प्रोसेस मैं आपको ठीक से समझा देती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी कनेक्शन में हो या किसी सिचुएशन में हो तो वो ख़त्म होना और फिर से बन जाना, या उस कनेक्शन में या उस सिचुएशन में कुछ ऐसा होना कि आपको ऐसा लगना कि अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब ये नहीं बन सकेगी, या ख़त्म हो चुकी है, एंड हो गया है, सब कुछ यहाँ पे एंड हो गया है, और फिर से उस सिचुएशन का बनना। इसको हम कहते हैं रीबर्थ। लाइक एक चीज़ की जो भी जैसा भी चल रहा था वो सब उस तरीके से ख़त्म होके फिर से बन जाना। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। आपके कनेक्शन में या आपका अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें इस तरह की एनर्जी है कि वो रीबर्थ होने जा रहा है, फिर से वो बनने जा रहा है। और जब ये रीबर्थ होता है तो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आता है। लाइक पहले जैसा आपका कनेक्शन था, जो भी था पहले, अब फाइनली जब वो रीबर्थ होगा तो उसमें चेंज आ जाएगा। तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके कनेक्शन में रीबर्थ होने जा रहा है, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आने जा रहा है। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये चेंज एक अच्छा चेंज होगा। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिस तरह से आप इसको परसीव करोगे आपके लिए पॉसिबली ये थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि शेकी हो गई है पूरी सिचुएशन, सब कुछ हिल कर रह गया है मेरी लाइफ में, थोड़ा सा आपके लिए एक शॉक की तरह से हो सकता है। लेकिन लाइक जिस तरह से आप इसको देखोगे, जिस तरह से आप इसको परसीव करोगे, उस तरह से ये आपके लिए शॉकिंग हो सकता है। इस टाइप का आपको फील हो सकता है कि सब कुछ ख़राब हो गया, सब कुछ हिल कर रह गया मेरी लाइफ में, मेरी सिचुएशन में। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक अच्छा चेंज है, और यहाँ पर मुझे रीबर्थ होते हुए दिख रहा है आपका कनेक्शन या आपका रिलेशनशिप। तो ये एक अच्छा चेंज है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि सही ट्रैक पर नहीं चल रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ये रीबर्थ का प्रोसेस होगा, और उसके बाद आपकी सिचुएशन पहले से बेटर हो जाएगी, डेफिनेटली बेटर हो जाएगी। आई होप सो। ओके, सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। गाइज, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से जो एनर्जीज़ हैं ये क्लियरली जस्ट एक चीज़ को ही शो कर रही हैं, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। वो चीज़ ये है कि यूनिवर्स की तरफ से आपसे कहा जा रहा है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो होना है, जिस वक्त होना है, वो उसी वक्त पर होगा। आप इसकी वजह से खुद को स्ट्रेस देकर कुछ हासिल नहीं कर सकोगे, सिर्फ आप खुद को परेशान करोगे। तो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है जो शो कर रही है कि आप स्ट्रेस लेना बंद कर दो, टेंशन लेना बंद कर दो। जो जिस वक्त पर जो होना होगा वो उसी वक्त पर होगा। आप कहीं ना कहीं आप इस तरह हो कि आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, अपने माइंड में सारी चीज़ों को लेकर जा रहे हो, उनको प्रोसेस कर रहे हो, कैसे करना है, क्या करूँ कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, ये सब सोच रहे हो। तो ऑलमोस्ट एक मैसेज दिया जा रहा है कि टेंशन लेना बंद कर दो, आप स्ट्रेस लेना बंद कर दो, और चीज़ों को स्पेशली ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। स्पेशली जो मैसेज दिया जा रहा है वो ओवर थिंकिंग का दिया जा रहा है कि आप ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं आप खुद ही को स्ट्रेस दे रहे हो और कुछ नहीं दे रहे हो। और मैं एक चीज़ कहूँगी कि एक ही मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से दिखाया जा रहा है, वो ये है कि आप ओवर थिंकिंग ना करो, क्योंकि इससे आप खुद को ही कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं स्ट्रेस दे रहे हो। आप जैसा वर्क कर रहे हो, जो वर्क कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन पर, जिस भी कनेक्शन पर वर्क कर रहे हो, बिल्कुल ठीक वर्क कर रहे हो। आपको जस्ट वेट करना है। यहाँ पर स्ट्रेस लेने से या चीज़ों को बार बार सोचने से कुछ भी बेटर नहीं हो जाएगा, आप खुद को ही स्ट्रेस दोगे। तो यहाँ पर जस्ट वेट करो, आपको जितना वर्क करना है आप सही वर्क कर रहे हो। और यहाँ पर अगर आप सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को ही हर्ट करोगे। ओके, सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।